Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is deconstruction. Deconstruction एक complicated और complex topic है, मगर मैं deconstruction को most simplest way में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को skip बिल्कुल ना करना। Deconstruction two words का combination है that are de and construction. De means remove या खत्म करना और construction means किसी भी चीज को बनाना। Deconstruction को reconstruction भी कहते हैं क्योंकि इसमें किसी भी word के multiple new meanings बनाए जाते हैं। The general meaning of the word deconstruction is breaking down, analyzing और undoing something. अगर deconstruction की definition की बात की जाए तो deconstruction can be defined as the philosophical and critical movement starting in 1960s which is the set of approaches to understand the relationship between text and meaning. यानी कि deconstruction एक philosophical और critical movement थी जो 1960s के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई थी। ये मूवमेंट अप्रोचेज का एक सेट है जिसमें टेक्स्ट और मीनिंग के रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट और मीनिंग के रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। डिकंस्ट्रक्शन को अप्लाइड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के मेन नोशन या आइडिया को डिकंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एज अ सेपरेट टॉपिक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस टॉपिक को बेटर सेंस में अंडरस्टैंड करने के लिए पहले उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि डिकंस्ट्रक्शन भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ही एक पार्ट है। टेरी एग्लिटन एक लिटरेरी क्रिटिक थे और वो डिकंस्ट्रक्शन के बारे में कहते हैं दैट डिकंस्ट्रक्शन इज रीडिंग द टेक्स्ट अगेंस्ट इटसेल्फ विद द पर्पस ऑफ नोइंग द टेक्स्ट एज इट कैन नॉट नो इटसेल्फ। यानी कि डिकंस्ट्रक्शन में टेक्स्ट के अगेंस्ट जाकर उसे रीड किया जाता है। ऑथर टेक्स्ट के थ्रू जो भी मीनिंग या पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करने की कोशिश करता है उस पर फोकस नहीं किया जाता और इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि टेक्स्ट के हिडन इंटरनल फीचर्स को फाइंड आउट किया जाए। डिकंस्ट्रक्शन टेक्स्ट के कॉन्शियस डायमेंशन के साथ साथ अनकॉन्शियस डायमेंशन को भी अनकवर करता है। जैक्स डेरिडा की डिकंस्ट्रक्शन में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। जैक्स डेरिडा की बर्थ 15 जुलाई 1930 में हुई थी जबकि उनकी डेथ 9 अक्टूबर 2004 में हुई थी और उनकी डेथ के टाइम उनकी एज 74 ईयर्स थी। अगर जैक्स डेरिडा की फेमस बुक्स की बात की जाए तो राइटिंग एंड डिफरेंस, वॉइस एंड फिनोमिना एंड ऑफ ग्रामेटोलॉजी उनकी फेमस बुक्स में शामिल हैं। वॉइस एंड फिनोमिना को स्पीच एंड फिनोमिना का टाइटल भी दिया जाता है। डेरिडा फ्रेंच फिलोसोफर थे और उन्होंने ये बुक्स भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखी थी। 1976 में ऑफ ग्रामेटोलॉजी को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। अगर डिकंस्ट्रक्शन की थियोरी को डिस्कस किया जाए तो इसमें यह कहा जाता है कि किसी भी वर्क का मीनिंग अनस्टेबल या कम्प्लेक्स होता है। टेक्स्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और एक ही लिटरेरी वर्क या टेक्स्ट में मल्टीपल या अल्टरनेटिव मीनिंग्स प्रेजेंट हो सकते हैं और ये मीनिंग्स कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल कल्चर के चेंज होने से मीनिंग का चेंज होना है। अब हम डिकंस्ट्रक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिकंस्ट्रक्शन से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी कि डिकंस्ट्रक्शन हमें क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए फोर्स करता है। डिकंस्ट्रक्शन रीडर्स को अनअवेयर एक्सपीरियंसेस को आइडियोलॉजीज के थ्रू डिटरमिन करने की पावर भी देता है क्योंकि इन्हीं अनअवेयर एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज में बिल्ट भी किया जाता है। डिकंस्ट्रक्शन रीडर्स को वो वेज भी प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी अनअवेयर एक्सपीरियंसेस को आइडियोलॉजीज के थ्रू डिटरमिन किया जाता है। टाइसन सेज अबाउट डिकंस्ट्रक्शनिस्ट दैट डिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू लैंग्वेज नॉट एज अ रिलायबल टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट अ फ्लूइड एम्बिगुअस डोमेन ऑफ कम्प्लेक्स एक्सपीरियंस इन विच आइडियोलॉजीज प्रोग्राम अस विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ देम। यानी कि डिकंस्ट्रक्शनिस्ट लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जज नहीं करते, वो लैंग्वेज को एक फ्लूइड एम्बिगुअस डोमेन कंसीडर करते हैं जिसमें कम्प्लेक्स एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि डिकंस्ट्रक्शनिस्ट लैंग्वेज को एक कम्प्लेक्स फिनोमिना कंसीडर करते हैं और हम इन आइडियोलॉजीज यानी कि सिस्टम ऑफ आइडियाज को अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं। मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये आइडियोलॉजीज यानी कि सिस्टम ऑफ आइडियाज हमारी लाइफ में ऑपरेसिव रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि फेमिनिज्म में मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल्स को सब्जुगेट या सप्रेस किया जाता है, जबकि मार्क्सिज्म में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सबसे ज्यादा फोकस अपर क्लास सोसाइटी पर किया जाता है। इस तरह इन आइडियोलॉजीज के थ्रू हमारी लाइफ को कंट्रोल किया जाता है। एक सिंपल और सिंगल सेंटेंस भी मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे कर सकता है क्योंकि टोन या एम्फसिस के चेंज होने से वर्ड्स या सेंटेंसेस का कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के थ्रू डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर हम राइजिंग टोन में किसी से ये इंक्वायर करें, आई बेग योर पैडॉन,
इट मीन्स हमें किसी की बात या आवाज़ समझ में नहीं आई और हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम ये बात दोबारा दोहरा सकते हो। सिमिलरली अगर दूसरे केस में देखा जाए जिसमें हम लोअर टोन में किसी से कहते हैं आई बेग योर पैर्डॉन, तो इसका मतलब है कि हम किसी बात के लिए गिल्टी या रिग्रेट फील कर रहे हैं और हम किसी से सॉरी या अपोलोजाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरी एग्जाम्पल को कंसीडर किया जाए तो वो किसी से स्ट्रेट फॉरवर्डली क्वेश्चन कर रहा है आर यू श्योर, और इस सेंटेंस में राइजिंग टोन को यूज किया गया है और दूसरी कंडीशन में फॉलिंग टोन को यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आर यू श्योर, जिससे इंक्वायर करने वाले पर्सन का डाउट, डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूज्ड मैनर शो होता है। सो वी कैन सिंपली से दैट द राइज एंड फॉल इन टोन completely changes the meaning of a sentence without even changing a single word. A single sentence can have several meanings. अगर स्ट्रक्चरलिज्म के फॉर्मूला को डिस्कस किया जाए तो साइन इज द कम्बिनेशन ऑफ सिग्निफाइड एंड सिग्निफाइड। अगर हम साइन को लैंग्वेज कंसीडर करें तो सिग्निफाइड वो वर्ड या साउंड है जिससे कोई भी लैंग्वेज क्रिएट की जाती है और सिग्निफाइड वो मेंटल कॉन्सेप्ट है जिससे किसी भी वर्ड या लैंग्वेज को मीनिंग दिया जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। अगर डीकंस्ट्रक्शन के फॉर्मूला को डिस्कस किया जाए तो साइन इज द कम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर विद मल्टीपल सिग्निफाइड, यानी कि एक सिंगल सिग्निफायर से मल्टीपल सिग्निफाइड क्रिएट होते हैं। डीकंस्ट्रक्शनिस्ट आल्सो बिलीव्स दैट कम्युनिकेशन इज अ कम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन थिंग। लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एक सिंगल वर्ड से ही मल्टीपल मीनिंग्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। लैंग्वेज और मीनिंग अनसर्टेन यानी कि गैर हतमी है क्योंकि वो टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। वन सिग्निफायर कैन बी डिफाइंड एज मल्टीपल सिग्निफाइड while signified is a chain of signifiers। यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शनिस्ट मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स के आइडिया को प्रेजेंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डीकंस्ट्रक्शन। डिफरेंस का कॉन्सेप्ट जैक्स डेरिडा ने दिया था जो कि एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलोसोफर थे और इसके अलावा उन्हें फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन भी कंसीडर किया जाता है। उन्होंने डिफरेंस के आइडिया को अपने एक फ्रेंच पेपर इन द ईयर 1963 में कॉइंट किया था। उस फ्रेंच पेपर का नेम भी यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप इस नेम को प्रोनाउंस कर सकते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्शन का हॉलमार्क कंसीडर किया जाता है। डिफरेंस में हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई भी लिटरेरी वर्क या टेक्स्ट मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे करता है। डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा तो यही इरादा था कि इस टॉपिक को इसी लेक्चर में वाइंड अप कर दिया जाए, मगर इससे वीडियो काफी ज्यादा लेंथी बन जानी थी और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपसे इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाना था और लिटरेरी थियोरी भी काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसी वजह से हम इसके रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंस के अलावा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली बाकी टर्म्स को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।